द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं और बता रहा हूं कि द नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या है। यह कक्षा इसी अध्याय का दूसरा कक्षा है, जहां पर पिछली कक्षा में हम लोगों ने द नेशनलिस्ट मूवमेंट कंसेप्ट को जाना था। इस कक्षा में मैं आगे बढ़ूंगा, पारस प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 128 और 128 से आगे बढ़ूंगा और आगे मैं आपको इन सारी चीजों को समझाऊंगा। तो मैं रीड आउट करता हूं सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 2, जहां से हम लोगों को यह चैप्टर इस कक्षा में शुरू करना है, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 1 जो है हम लोगों ने पिछले कक्षा में डिस्कस कर लिया था। तो आते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे बाय द ब्रिटिश ब्रॉड फार रीजन ऑफ इंडिया क्लोज टुगेदर। यहां पर कहा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, जो प्रशासनिक एकता थी, वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन, जो पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा थी, और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, और भारत में रेलवे की शुरुआत जो है यह अंग्रेजों के द्वारा की गई, जिसके कारण से इंडिया जो है, भारत जो है, वह एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो गया। एक दूसरे के नजदीक आने का मतलब है कि अब लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन था वो बहुत आसान हो गया। इस समय जब अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी यानी प्रशासनिक एकता लाई, अपना पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा को भारत में इंप्लीमेंट किया, लागू किया, और भारत में रेलवे का इंट्रोडक्शन यानी कि रेलवे की शुरुआत की और रेलवे का विस्तार किया। इन सारे चीजों से और इनके अलावा बहुत सारी चीजों से भारत जो है वह नजदीक आता चला गया। नजदीक आने का मतलब है कि अब भारत के लोग जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, यानी कि संचार करने में, यानी कि बातचीत करने में आसानी होती थी भारत के लोगों को, और भारत के लोग जो हैं एक दूसरे के नजदीक आ गए। यह इन 3 कारणों से और भी बहुत सारे कारणों से हुआ, जो कि अंग्रेजों ने किया। इस लाइन में यह लिखा हुआ है। अगला, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट कंटिन्यू टू इनकरेज द पीपल टू फाइट फॉर वन नेशन। यहां पर कहा जा रहा है कि जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को, भारत का जो बीता हुआ कल था, जो भारत का जो ग्लोरी था, भारत का जो चकाचौंध था, उसको अपने तरीके से बदलने का प्रयास किया और बदला, और बदलने का आगे भी सारा कुछ रोड मैप बनाया। उस आधार पर भारत के लोग, जो भारत के थे, उन लोगों को गुस्सा आ रहा था, और इसी आधार पर भारत के लोगों को प्रेरणा मिली कि अब वो अपने नेशन के लिए यानी कि भारत के लिए अंग्रेजों से लड़े। क्योंकि चाहे वो पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा हो, चाहे वो बहुत सारी अलग अलग चीजें हो, ये देखने में, सुनने में, समझने में अच्छा लगता होगा, लेकिन यह सीधे सीधे तौर पर एक देश का नुकसान है, एक देश के सभ्यता, एक देश के कल्चर, एक देश के प्रतिष्ठा का नुकसान है। क्योंकि यहाँ पर किसी एक देश के शिक्षा पद्धति को हटाकर, चाहे वो गुरुकुल की बात हो, चाहे वो अलग अलग चीजों की बात हो, वो उस चीजों को हटाकर अंग्रेजों ने अपना वो सारा कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया। और इसी कारण से एक तरफ तो यह दिख रहा था कि एक डेवलपमेंट हो रहा है, अगर एक तरफ देख रहे हैं कि यह विकास की चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि यह विकास किसका है, तो यह विकास उस शासक का है, यानी कि उस आक्रांता का है, उस व्यक्ति का है, उस शासन का है, जो कि भारत का है ही नहीं, जो कि भारत का इसलिए डेवलपमेंट कर रहा है, भारत का इसलिए विकास कर रहा है ताकि वो भारत को और अच्छे तरीके से लूटे, उसको लूटने में परेशानी न हो। तो इन सारे चीजों के आधार पर जब भारत के लोगों को लगा कि ये सारी चीजें जो है यह हमारे इतिहास को, हमारे ग्लोरी को हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो भारत के लोगों के अंदर अलग अलग तरीके से ज्वाला भड़की, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें इस चीजों से, इस गुलामी से स्वतंत्रता चाहिए होगा, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और इसके बाद अब हम लोग अगले पैराग्राफ में आते हैं, अगले लाइन पर आते हैं। तो द ब्रिटिश बिलीव्ड इन द रेशियल सुपीरियरिटी, ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बात किया था कि जो अंग्रेज थे
वह अपने आप को सुपीरियर मानते थे नस्ल के अनुसार पे। उनको लगता था कि हम गोरे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण से हम जो है इस काले भारतीयों से जो है वो सुपीरियर हैं, उससे ज्यादा प्रतिभाशाली और उससे ज्यादा हर क्षेत्र में ज्यादा ऊपर हैं। दे कंसिडर देमसेल्फ बिलोंगिंग टू द सुपीरियर रेस। वही बात है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। दे हेल्ड दैट इंडियन डिड नॉट नो हाउ टू रूल। उनको लगता था कि भारतीय जो है वो नहीं जानते हैं कि कैसे शासन किया जाता है। दे बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। वो the British had come to Asia and Africa as to teach them how to govern. They held the Indians inferior. They held the Indians inferior and uncivilized. इन तीन लाइनों का अर्थ यही होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, या फिर कहें तो जो यूरोपियन थे महादेश के अनुसार, ये जो अंग्रेज हैं, ये जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ये यूरोप महादेश के हैं, यानी कि ये इनका महादेश जो है वो यूरोप है, भारत का महादेश जो है वो एशिया है। तो ये जो यूरोपियन थे, ये जो अंग्रेज थे, ये ब्रिटिशर्स थे, ये एशिया और अफ्रीका पर अपना शासन इन्होंने जमाने की कोशिश की और जमाया भी, बहुत अच्छे तौर पे इन्होंने जमाया। और ये इन लोगों को बताते थे या बताना चाहते थे कि कैसे शासन किया जाता है। इनका मेन मिशन जो था, मुख्य मिशन जो था, वो यही था कि कैसे शासन किया जाता है। ये लोगों को बताओ, अपने आप को इंफीरियर बताओ, लोगों को, बाकी देशों को लूटो, अपने आप को विकसित करो। और यह भारत के लोगों को इंफीरियर और अनसिविलाइज, असभ्य और तुच्छ समझते थे। आगे, The bill proved the racial intention of the Britishers। जो इल्बर्ट बिल था उसने बताया, उसने प्रूव किया, सत्यापित किया कि रेशियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के रेशियल इंटेंशन को, कि वो किस तरीके से लोगों के बारे में सुपीरियर और इंफीरियर समझते हैं नस्ल के आधार पर। मतलब उनके सोच को, उनके रेशियल सोच को, उनके नस्लवादी सोच को उजागर करने का प्रयास किया। किसने? तो द इल्बर्ट बिल। आगे, द बिल प्रपोज्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेज इन द केसेज इन्वॉल्विंग द ब्रिटिश क्रिमिनल्स। ड्यू टू कंट्रोवर्सी ओवर द बिल इट वाज विड्रॉन। इस बिल में क्या था? तो द बिल प्रपोज्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेज इन द केसेज इन्वॉल्विंग द ब्रिटिश क्रिमिनल। ये बिल जो था, इसमें जब ब्रिटिश क्रिमिनल की बात आएगी, जब ब्रिटिश क्रिमिनल पे सुनवाई की बात आएगी, जब अंग्रेज यहाँ पर ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश क्रिमिनल्स पर जब सुनवाई की बात आएगी, तो वहां पर इंडियन जजेज को अपॉइंट करना और इन सारी चीजों का प्रावधान जो था वो इस बिल में था। हालांकि जब इस बिल पे बातें हुई और इस बिल का विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, इस पर कंट्रोवर्सीज हुई, तब इस बिल को बाद में विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि वापस ले लिया गया, यानी कि लागू नहीं किया गया उसके बाद। दिस वाज एन आई ओपनिंग। यह एक आंख खोलने वाला अध्याय था इस नेशनलिस्ट मूवमेंट का, इसका विरोध, यानी कि इस बिल का विरोध। आगे, इवेंट टू वेस्टर्न माइंडेड इंग्लिश एजुकेटेड क्लास विच हैड फेथ इन जस्टिस सिस्टम ऑफ ब्रिटिश, इट अराउज द नेशनल फीलिंग अमॉन्ग द पीपल। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें वही सब लिखी हुई है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हुई जहां पे अंग्रेज जो थे और जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो इंग्लैंड वाले लोग जो थे, वो अपने आप को एजुकेशन के मामले में और अलग अलग चीजों में अपने आप को सुपीरियर समझते थे। और अपने आप को बड़ा समझने का मतलब है कि सामने वाले को, यानी कि भारतीयों को, और जहां जहां इन्होंने शासन किया उन लोगों को ये इंफीरियर, यानी कि छोटा, तुच्छ समझते थे। इनको लगता था कि मैं ही सर्वज्ञानी हूं, मैं ही सब पर शासन कर सकता हूं, बाकी लोग जो हैं वो गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। और इन सारे चीजों का, इन सारे भावनाओं से उन सारे लोगों को चिढ़ होने लगी जिनको ये लोग इंफीरियर समझते थे। और फिर यहीं से राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव
पड़ी, यानी कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। जो इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी वाली जो बातें थी अंग्रेजों की, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना किस चीज का, तो द नेशनलिस्ट मूवमेंट का। आगे, इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म द रोल ऑफ द प्रेस वाज वेरी मच हेल्पफुल। अब जब नेशनलिज्म की शुरुआत हुई या फिर नेशनलिज्म का जो उत्थान हुआ, यानी कि राष्ट्रवाद का जब उत्थान हुआ, तो यहाँ पर प्रेस यानी कि जो पत्रकारिता वाला जो सेगमेंट था, जो मीडिया वाला जो सेगमेंट था, वह भी बहुत ज्यादा यूजफुल, मददगार, बहुत ज्यादा सहायक साबित हुआ। यानी कि प्रेस ने भी इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक सकारात्मक योगदान दिया। भारत के नेशनलिस्ट मूवमेंट में प्रेस ने एक सकारात्मक योगदान दिया। Nationalist newspaper and some associations played an important role in the spread of nationalist feeling। जो राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र थे और कुछ इससे जुड़े हुए अलग अलग चीजें थी, इन लोगों ने, इन चीजों ने भारत में राष्ट्रवाद की सोच और राष्ट्रवाद जगाने का एक भरपूर प्रयास और एक सफल प्रयास किया। द Following early association helped in creating a sense of unity among the Indians for the sake of nation। अब यहाँ पर ये पत्रकारिता इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ और उनसे जुड़े हुए अलग अलग एसोसिएशन संगठनों का कुछ नाम लिखा हुआ है, जिसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, नेशनलिस्ट मूवमेंट में अपना योगदान दिया और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाने का कार्य किया। अब यहां पर वह कुछ 4 चीजें लिखी हुई है, 4 एसोसिएशन लिखे हुए हैं, जिन्होंने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। पहला, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 सेटअप बाय दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। भारत का एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक ऐसा एसोसिएशन जो कि भारत के लोगों में अलग जगाने का प्रयास करता था राष्ट्रवाद का, जिसकी स्थापना 1866 में हुई। पूना सार्वजनिक सभा 1870 स्टार्टेड बाय जस्टिस राणा डे। जस्टिस राणा डे, न्यायाधीश राणा डे के द्वारा वर्ष 1870 में पूना सार्वजनिक सभा शुरू की गई। वह भी एक राष्ट्रवादी आंदोलन में राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाला एक सार्वजनिक सभा था। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यही है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो चित्र यहां पर सामने दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या 128 पर, जो आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो यही है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इन्होंने किस चीज की स्थापना की थी, तो कलकत्ता में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। वह भी एक राष्ट्रवादी संगठन था, भारत का राष्ट्रवादी संगठन था। और एक लिखा हुआ है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड बाय फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, यही है फिरोज शाह मेहता जो यहां पर दिख रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बगल में के दाहिने साइड। तो फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज किया, को शुरू किया। किस चीज के लिए, तो भारत में राष्ट्रवाद को जगाने के लिए, राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए इन्होंने भी एक एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज किया और यहां पर राष्ट्रवाद को भारतीय राष्ट्रवाद को, इंडियन नेशनलिज्म को बढ़ाया और द नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया, ताकि अंग्रेजों से भारतीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित की जा सके, जल्द से जल्द भारतीय स्वतंत्रता ली जा सके। तो ये कुछ एसोसिएशन थे जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहायक हुए। तो इस कक्षा में हम लोगों ने जाना कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें थी, चाहे कुछ बिल की बात हो, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, चाहे वो न्यूज़पेपर और अलग अलग एसोसिएशन की बात हो, इन सारी चीजों ने कैसे भारत के राष्ट्रवाद यानी कि द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया में अपना कार्य किया। कुछ ने सकारात्मक योगदान दिया तो कुछ ने नकारात्मक योगदान दिया, और नकारात्मकता से भी लोगों के अंदर एक
फीलिंग आई कि अब इस नकारात्मकता को खत्म करना है, तो वहां से भी एक सकारात्मक वेव यानी कि सकारात्मक फीलिंग, सकारात्मक एहसास यह हुआ कि अब हमें इसके खिलाफ लड़ना है। तो इस कक्षा में हम लोगों ने इन सारी चीजों को जाना। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग इस चैप्टर को, इस अध्याय को, द नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी कि द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ भारत, भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और अलग अलग चीजों की जो आप लोगों को पढ़ना है। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं।